नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय मैं अली अनवर साहब के घर पर हूं। अली अनवर साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इसके पहले वो जनता दल यूनाइटेड के नेता थे, सांसद रह चुके हैं और एक पत्रकार की हैसियत से भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। उनका काम पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत हर तरफ जाना और सराहा जाता है। तो आज हम अली अनवर साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चुनाव हो रहा है, इसके एक्स फैक्टर क्या हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं इस चुनाव के, जिनकी गुत्थियां सुलझाने में बड़े बड़े विश्लेषक, पत्रकार उलझ जा रहे हैं। तो हम अली अनवर साहब से जानेंगे कि उनकी नज़र में वो कौन से एक्स फैक्टर हैं जो इस चुनाव को बदल सकते हैं, पलट सकते हैं, या जिनके बारे में अभी हम सब ठीक से आकलन नहीं कर पा रहे हैं। अली अनवर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया मुकेश जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 2-3 महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में क्या होगा, कैसे देखा जाए, और बहुत सारी चीज़ें अस्पष्ट हैं। आपके हिसाब से कौन सी चीज़ें हैं जो चुनाव को पलट भी सकती हैं और जिनके बारे में अभी लोग कोई ठीक ढंग से आकलन नहीं कर पा रहे हैं? देखिए मुकेश जी, राहुल जी ने जो दौरा किया, वोट अधिकार रैली की, या उसके पहले भी कई यहाँ सभा सम्मेलन बिहार में हुआ। आरजेडी तो पहले ही से है, सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, मजबूत है, जनाधार भी उसका है। तो और कुछ लोग और जो नए लोग जुड़े, तो इससे लगा कि इस बार मैंने कोई मुकाबला नहीं होगा। तो लेकिन धीरे धीरे जो एनडीए अलायंस के लोग हैं, उनके पास तो हर तरह का कल बल छल तिकड़म साजिश जाल फरेब सब है उसमें। उनको कोई शर्म लिहाज नहीं वो लोग करते हैं। तो यही है, जमीन पर तो लग रहा है देखने से या लोगों से बात करने से कि इंडिया अलायंस का जो है समर्थन जमीन पर बेहतर है। और इस अलायंस में कोई आपस में कोई झगड़ा तकरार खिंचाव नहीं है। जो कुछ फ्रेंडली फाइट वाला बात थी, तो वो भी अंदर से कुछ पैचअप हो गया है। एक चीज यही बात जो है वो एनडीए अलायंस में भले ऊपरी तौर पर लोग कहें, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नीतीश जी अंदर से नाराज हैं। प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते थे तो उनसे न सिर्फ मिलते थे स्टेज पर, बल्कि उनका पैर भी छूते थे और उनको बहुत, तो इसे लगा कि दोनों तरफ से है। लेकिन जब नीतीश कुमार जी को लग गया कि कुछ भी हो जाए इनके साथ, फिर हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने अमित शाह जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। यहाँ तक कि इन लोगों के द्वारा भेजे गए दूसरे नेताओं तक से बात नहीं की उन्होंने। तो ये मैसेज गया है और ये लगता है कि इसका असर होगा। और अगर ऐसा हो तो आपने दो चीज़ें कही अली अनवर साहब। पहली बात तो ये कि इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली फरेब ये हो रहा है, हो सकता है, जिसको कोई डिकोड नहीं कर पा रहा है, और उसका असर हमें नतीजों में ही दिखेगा। वो कुछ भी हो सकता है, एक। और दूसरा ये कि जहां महागठबंधन में एक तालमेल है और आपसी टकराव नहीं है, वहीं एनडीए में ज़बरदस्त संघर्ष है और उनके बीच वोटों का ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, ये एक बड़ी समस्या है।
हाँ, तो इसीलिए इस डेफिसिट को वो पूरा करेंगे अपने जो गुप्त एजेंडा है, और चुनाव आयोग उनके हाथ में है, और चुनाव आयोग और बीजेपी मिल करके मोदी शाह के इशारे पर जो वो काम करते हैं, तो लोग तो देखते हैं कि भाई पढ़े लिखे लोग सोचे तो कि हरियाणा में क्या हुआ, वहाँ भी लोग कह रहे थे कांग्रेस जीतेगी, महाराष्ट्र में भी कई पार्टियों का जो गठबंधन था ये जीतेगा, लेकिन दोनों जगह हार गए। मध्य प्रदेश भी हार गई कांग्रेस, जिसके बारे में सारे सर्वेक्षण ये बताए जा रहे थे कि जीतेंगे, फिर भी गए। तो एक्स फैक्टर जो आप कह रहे हैं, तो राहुल जी ने जिस तरह से एक्सपोज किया है उसको, और तथ्यात्मक पूरे आंकड़ों के साथ कि क्या खेल हुआ, तो कोई एक सिस्टम इन लोगों को बन गया है, एक जो कि वो हर स्टेट में या हर बूथ पर जाके कुछ गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, सेंट्रलाइज जगह से ये सब काम हो रहा है। तो लेकिन ये सब बातें हैं, लेकिन आम जो गरीब लोग हैं, गाँव में दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, पसमानदा मुस्लिम उसमें हैं, उन लोगों को इन सब बातों पर नहीं, वो तो चुनाव तो जाति का समीकरण का काम करने लगता है। तो अगर कोई बाहरी जो इन्होंने कुछ साजिश करके, जैसे अब देखिए कई हरियाणा में करनाल वगैरह से कि गाड़ियां भर भर के आई हैं वोट देने दिलवाने के लिए, ये तो अनहोनी घटना है। लोग छिटपुट पहले ऐसा होता था कि जान पहचान के लोगों को लोग हर उम्मीदवार अपने स्तर से भी बुलाता था, लेकिन ये पार्टी के स्तर पर लगता है कि इस तरह से योजना बना करके और बड़े पैमाने पर भेजा गया है। और या जो 68 लाख जो जिन लोगों का नाम SIR के नाम पर कटा, उनमें उसमें मुसलमान कितने हैं, उसमें यादव कितने हैं, दलित पिछड़े कितने हैं, इसका अंदाजा नहीं लग सका, ना इसके बचाव का तुरंत कोई उपाय। इलेक्शन कमीशन तो किसी बात का जवाब नहीं देता है। तो उसी तरह से ये है कि जिनका 31 लाख नए लोगों का फर्स्ट टाइम वोटर्स करके जो एंट्री हुई, उनकी वोटर लिस्ट में नाम आया, वो लोग कौन हैं, और वो लोग जैसा कि पता चला बाहर के लोग भी आ करके और वो वोट दे रहे हैं एक एक घर में। तो इस तरह की घटनाएं पहले भी प्रकाश में आई हैं। यहाँ की वीवीपैट या क्या पर्ची जो है, वो पर्ची वगैरह भी मिली है कई जगह, लेकिन शिकायत किसी शिकायतकार कैंडिडेट का तो छोड़ दीजिए, जब अपोजिशन लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं उनका, या और भी पार्टियां हैं, तेजस्वी जी हैं, ये जो सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। तो अब लोग भी ये बोलने समझ रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई काम बहुत बड़े पैमाने पर जो करने वाले थे, अगर सफल हो गए तब तो एनडीए, अगर एनडीए गठबंधन होगा, और अगर नहीं सफल हुआ तब इंडिया गठबंधन की जीत तो लग रही है कि पक्की है। मतलब धांधली ना हुई तो महागठबंधन जीतेगा, धांधली हुई तो फिर एनडीए जीतेगा। अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं, मिलना भी बंद कर दिया उन्होंने। ये जो नाराजगी है, ये कैसे डैमेज कर सकती है एनडीए को? हाँ बिल्कुल, उनकी कम्युनिटी के लोग, और ये मैसेज चला गया है कि नीतीश जी ही नहीं ने जिस तरह से ये सब बंद किया, मिलना जुलना बातचीत,
और लड़ झगड़ करके बराबर का सीट ले लिया बीजेपी से, जबकि पिछले चुनाव में आप जानते हैं सिर्फ 43 इनके जीते थे, लेकिन हिस्सा इसमें बराबरी का कर लिया। तो उनके नाम की घोषणा ये लोग नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एमएलए ये करेंगे, तो सिर्फ इनको कह रहे हैं कि चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन सरकार किसको बनाने का न्योता मिलेगा किस नेता को। तो हम लोगों को लग रहा है कि इसका नीतीश जी के जो हम लोग भोजपुरी में कहते हैं मुंह फुला के बैठे हैं, या खुन्नस लेने का तरीका याद करके, तो इस तरह के लोग लग रहा है कि ये इसका असर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। और वो अकेले नहीं हैं, जीतन राम मांझी भी हैं जो ओपनली इनको नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, उन्होंने भी कहा दोनों ने कि मुख्यमंत्री न सिर्फ इनके नेतृत्व में बल्कि मुख्यमंत्री बनेंगे भी ये। अब तो बीजेपी ने कह भी दिया है, हाँ, अब चाहे वो मजबूरी में कहा हो, लेकिन कह दिया कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन क्या समय निकल गया? हाँ, समय निकल गया है बहुत। जब तक अमित शाह या मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, उनके छोटे नेता स्थानीय राज्यों के नेता बोलने का कोई असर नहीं। खुद इसका असर मोदी जी नीतीश जी पर भी नहीं है, वो समझ रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अगर बात हुई तो क्या होगा? फिर एक फैक्टर और है, ये पीके प्रशांत किशोर जो हैं, प्रशांत किशोर का वोट अच्छा खासा जहाँ तहाँ, लेकिन ये हम लोगों को लगता है कि ये डैमेज करेंगे ज़्यादा, एनडीए को ही डैमेज करेंगे। और इसीलिए अमित शाह साहब यहाँ डेरा डाल के कई दिनों तक और जबरदस्ती कई ऐसे उम्मीदवारों को उन्होंने बैठाया जो कहते हैं ना कि कांग्रेस ने कट्टा रख करके कनपट्टी पर किया, तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, ऐसा रिलेशन नहीं है। लेकिन ये बात अमित शाह ने जरूर कुछ लोग जो खड़े थे और जिनसे इनका नुकसान होने वाला था, ऐसे लोगों को कट्टा रख करके ही ऐसे कर दिया। तो अब लेकिन लड़ाई कांटे की हो रही है, और अगर कोई बेईमानी नहीं हुई तो इंडिया अलायंस जीतेगा, और बेईमानी करके अगर जीत भी जाए तो बिहार ऐसा स्टेट है जो हरियाणा मुंबई की तरह नहीं है, उसका रिप्रकशन बहुत बुरा होगा। ये आपको लग रहा है कि अगर इस तरह से खेल हुआ तो हिंसा वगैरह भी हो सकती है? हिंसा हो सकती है, और पहले से भी पोलिंग होने के बाद या रिजल्ट आने के बाद हिंसा हुई है बिहार के अंदर कई जगह, तो यहाँ हो सकती है। और इसीलिए आप देख रहे हैं राहुल जी के बोलने के लहजे में जे आ रहा है, जैन जी नेपाल की तरह से और दूसरे राज्यों की तरह इससे हो रहा है। तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जब परिणाम आएंगे 14 तारीख को दोपहर तक तो आ ही जाएंगे, तो आप किन चीज़ों पर आपकी नज़र रहेगी? क्या देखना चाहेंगे आप उस समय? क्या वर्क कर रहा है, किसके लिए, किस गठबंधन के लिए कौन सा फैक्टर है जिसने उसको क्लिक कर दिया? यही फैक्टर, महिलाओं का वोट और नौजवानों का वोट, नौजवानों का वोट। दूसरा एक चीज झिटपुट ढंग से, हल्के फुल्के ढंग से कुछ लोगों ने कही है कि मुसलमान आंख मूंद करके वोट करते हैं इंडिया अलायंस को, लेकिन राहुल जी या और दूसरी पार्टियां कहती हैं कि मुसलमानों को ज़्यादा ये मिलेगा,
टिकट वगैरह में भागीदारी मिलेगी, लेकिन उस हिसाब से भागीदारी नहीं मिली। और रही बात पसमानदा की, तो पसमानदा की जो हालत पहले रहती थी वो हालत इस बार भी है नहीं मिली है। लेकिन मुस्लिम इन जनरल और खास करके पसमानदा मुस्लिम, उनके सामने कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। नाराजगी थोड़ी रहेगी भी, तो इनके साथ बीजेपी जैसा सलूक करती है, सेकंड ग्रेड सिटीजन बना करके रखा है, ये तो सारे मुसलमान समझ रहे हैं कि रखा है। तो और जिस तरह से आप लोग इस सवाल पर जो सोशल मीडिया में कुछ पोर्टल वगैरह वाले चला करके करते हैं इस बात पर, जो पार्टियां हैं जिनको वोट देते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं दो चीज उनके दिमाग में है कि मुसलमानों को ज़्यादा तरजीह देने से पोलराइजेशन दूसरी तरफ हो जाएगा। तो वो लोग कुछ कि भाई रहें हमको, या दूसरी बात ये है कि उन लोगों को लगता है जैसे कि ये तो घरेलू हैं, अपने समाज के हैं, ये तो वोट देंगे ही, तो वोट तो देंगे और जम के देंगे। और वक्फ बिल से लेकर के और जो भी मुसलमानों से मुतल्लिक चीज़ें हैं, गाली गलौज करना, उनको नमक हराम कहना, उनको ये सब करना, तो गिरिराज सिंह जैसे लोग बयान दे करके, गिरिराज सिंह क्या, योगी आदित्यनाथ, हिमंत बिश्व शर्मा, हाँ, योगी जी जो बटेंगे तो कटोगे, तो इस तरह की बात करके रोज ऐसा इलेक्शन में खास तौर लेकिन इस इलेक्शन में कम्युनल पोलराइजेशन नहीं कर पाए, ये नहीं, इसमें बीजेपी सफल नहीं हो पाई। इसमें कम्युनल पोलराइजेशन वाले मामले में अच्छा याद दिलाया आपने कि सफल नहीं हो पाई। और जो भी बेस है इंडिया अलायंस का, वो वोट ठीक से वोट पड़ रहा है। दूसरी तरफ एनडीए के वोट में ही इधर उधर कुछ हो रहा है, और वही फिर घुमा फिरा करके बात जाती है कि इनके वोट चोरी के जो तरह तरह के तरीके ईजाद करते रहे हैं, कहीं ये शंका है कि कहीं बड़े पैमाने पर अगर वो सफल हो गए, अब मान लीजिए कि इस 67,000 ही हट जाए, इस 21,000 64 लाख और 21 लाख जो नए हैं, इसमें ही कैसे लोगों को भगा है, ये सब हो जाए तो फर्क पड़ेगा। इसका चुनाव जब बहुत क्लोज कंटेस्ट होता है तो 500,000 भी मैटर करता है। हाँ, और पिछले चुनाव में तो 12,000 वोटों का ही अंतर था दोनों गठबंधन जी दोनों का। और फिर ये पैसा बांटने की बात, ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी पैसा बटा है, पहले से चला आ रहा है कंटिन्यूअस, वो बटा है। दूसरा कोई टीएन सेशन जैसा रहता निर्वाचन का हेड आयोग का, तो सारा इन लोगों को सरकार नहीं बनाने देता। इन सब चीज़ों के आधार पर पूरी पार्टी पर ऐसा कर देता कि इनको ये हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन ये तो साफ है कि घूस दे करके आप कर रहे हैं, और भी 1000 तरीके हैं इनको जो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अली अनवर जी का कहना है कि अगर आप इस चुनाव को समझना चाहते हैं तो 4-5 फैक्टर हैं, उन पर ज़रा गौर कीजिएगा, और जिस दिन परिणाम आएंगे तब उन पर नज़र रखते समय इन पर बात कीजिएगा कि क्या बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली हुई है, क्या महागठबंधन जैसा अली अनवर कह रहे हैं कि उसकी ज़मीन ज़्यादा मजबूत है, उसके वोट बंट नहीं रहे हैं, वो ज़्यादा एकजुट है, और एनडीए जो बटा हुआ है, जिसके लीडर नीतीश कुमार हैं लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, उनको लेकर जो कशमकश है पूरे गठबंधन के अंदर, वोट ट्रांसफ़र होंगे कि नहीं होंगे, महिला वोटर, युवा वोटर किस तरह से रिएक्ट करेंगे,
और ये तमाम फैक्टर जो हैं किस तरह से रिजल्ट को प्रभावित करने जा रहे हैं, ये हम 14 नवंबर को देखेंगे जब परिणाम आने शुरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली अनवर साहब, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.